नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर विंड एनर्जी के जनरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो विंड टरबाइन का जनरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से विंड टरबाइन जनरेट करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो जो आपका विंड टरबाइन होता है, तो विंड टरबाइन जनरेटर यूनिट में बहुत सारे आपके सिस्टमेटिक पार्ट्स, जैसे आपकी विंड टरबाइन हो गई, गियर सिस्टम हो गए या जनरेटर सिस्टम हो गए, मेन शाफ्ट जो आपके होते हैं, रोटर, हब असेंबली, इन सभी का एक असेंबली होती है आपकी विंड टरबाइन जनरेटर सिस्टम या फिर यूनिट। तो इसमें आपके जो मेनली पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं वो आपके कौन से हो गए, जैसा आपकी विंड टरबाइन या जिससे हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, रोटर, गियर सिस्टम और जनरेटर। तो ये सारे ही आपके विंड टरबाइन जनरेटर यूनिट के पार्ट्स होते हैं या फिर इन सभी की ये असेंबली होती है, जो क्या करते हैं, विंड पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सभी आइडेंटिकल यूनिट्स एक विंड फॉर्म में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं या फिर जो आपके ये विंड टरबाइन के साथ ही जो भी आपका सेटअप होता है, ये सभी आपके विंड फार्म में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो विंड फार्म क्या होता है आपका, सबसे पहले जो सारी इंस्टॉलेशन हो रही है आपकी विंड फार्म में होती है। तो ये इंस्टॉलेशन आपकी होती क्या है, किस तरह से होती है विंड फार्म में, तो सबसे पहले हम विंड फार्म के बारे में जानेंगे। तो जो आपका विंड फार्म होता है, ये आपका एक ग्रुप होता है जिसमें आपके सेम लोकेशन पे बहुत सारे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेवरल टाइप्स के 100 या फिर हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल आपके विंड टरबाइंस एक ही लोकेशन पर ग्रुप में एक साथ लगे होते हैं। फार्म यानी कि एक ऐसा लोकेशन जहां पर आपकी एक हर चीज़ पूरी तरह से सुटेबली आपको उपलब्ध हो जाए। तो विंड फार्म हो गया, यानी कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके असेंबली है वो सभी चीज़ एक ही स्थान पे आपको एक साथ प्रोवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम ये विंड फार्म को बनाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, जैसा ही मैंने बताया था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ विंड टरबाइंस। बहुत सारी विंड टरबाइंस का ये क्या होता है, विंड फार्म एक ग्रुप होता है। और ये जितनी भी आपके विंड टरबाइंस का ग्रुप होता है, ये होता है आपके सेम लोकेशन पे, यानी कि एक ही स्थान पर बहुत सारे आपके जब विंड टरबाइंस का ग्रुप हो तो वो क्या कहलाता है, आपका विंड फार्म। और ये जो ग्रुप होता है विंड टरबाइन का, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक पावर। तो सेम लोकेशन पे विंड टरबाइंस का जो ग्रुप आपका बनाया जाता है वो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि लार्ज जो आपके विंड फार्म होते हैं, तो ये जो आपके लार्ज विंड फार्म होते हैं, इसमें आपके several hundred individuals
विंड टरबाइन सेट होती हैं। और ये जितनी भी आपकी विंड टरबाइन होती है जो मैंने बताया था सेम लोकेशन पे होंगे और ये आपके लार्ज एरिया में एक्सटेंड होंगे, यानी कि काफ़ी बड़ी क्षेत्र में, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया के क्षेत्र में आपके ये जो प्रत्येक अलग अलग जो आपकी विंड टरबाइंस होंगी वो एक साथ ग्रुप में आपके स्थित होती हैं, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, विंड फार्म। और जो आपके ये टरबाइंस होते हैं, तो जो आपका इंडिविजुअल टरबाइन होता है वो मीडियम वोल्टेज, जैसे आपका 34.5 kV इतने वोल्टेज के पावर कलेक्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। तो आपके जब बहुत सारे विंड टरबाइन हैं वो एक ग्रुप में सेम लोकेशन पर एक लार्ज एरिया में ग्रुप वाइज अगर एक साथ इकट्ठा हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका एरिया विंड फार्म कहलाता है। और यहाँ पर आपके हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल विंड टरबाइंस लार्ज एरिया में फैले हुए होते हैं और ये आपके वर्क शुरू करते हैं मीडियम वोल्टेज से, जैसा आपका 34.5 kV। पावर कलेक्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम इन दोनों के साथ ही क्या होते हैं, सारे आपके जो प्रत्येक विंड टरबाइन होंगे वो एक साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, ताकि सारी जो आपकी विंड एनर्जी है वो प्रत्येक इंडिविजुअल विंड टरबाइन पे आने वाली जो भी विंड एनर्जी है वो एक साथ आपकी जब पावर प्रोड्यूस करे तो एक साथ आपके ग्रिड में वो पावर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में स्टोर हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद ये जो आपके विंड फार्म से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम टोटल इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सेंड कर देते हैं। यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क को सेंड कर देते हैं। तो ये आपके जैसे स्टैंड अलोन इलेक्ट्रिकल लोड है उसमें ही भेजा जा सकता है या फिर आपके ग्रिड सिस्टम है उन्हें भी भेजा जा सकती है ये इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चॉइस होती है वो किस तरह से की जाती है। द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर विंड टरबाइन। तो जो आप ये जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चॉइस होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल आउटपुट पर। और ये आपके आउटपुट होते हैं मेनली 3 तरह के। पहला हो गया आपका डीसी डायरेक्ट करंट, दूसरा होगा आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा हो गया आपका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एसी। नेक्स्ट है अब आपकी जो विंड टरबाइन की रोटेशनल स्पीड होती है। ये आपको किस किस तरह से मिल सकती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की चॉइस। वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको 3 तरह से मिलते हैं। तो जो आपकी स्पीड भी आपको प्राप्त होती है वो किस तरह से होती है, तो फर्स्ट है आपकी कांस्टेंट स्पीड विद वेरिएबल ब्लेड पिच, और सेकंड है आपकी वेरिएबल स्पीड विद फिक्स्ड पिच ब्लेड। यानी कि जो रोटेशन स्पीड है वो आपको अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो आपको जो कांस्टेंट स्पीड है वो आपको वेरिएबल ब्लेड पिच के साथ मिलेगी, और अगर आपको वेरिएबल स्पीड की डिमांड है तो वो आपको फिक्स्ड पिच ब्लेड की सहायता से मिलेगी।
इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका यूटिलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट का, वो किस तरह से होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। तो फर्स्ट इसमें जो है दैट इज इंटर कनेक्शन विद पावर ग्रिड, और सेकंड है आपका इन कंजक्शन विद बैटरी और अदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज। तो जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट है उसको यूटिलाइज किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट अगर यूटिलाइजेशन में बात करें तो इंटरकनेक्शन विद पावर ग्रिड, यानी कि डायरेक्ट आप जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है उसे पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या वहाँ से पावर सप्लाई ले सकते हैं। और सेकंड है आपका इन कंजक्शन विद बैटरी, यानी कि बैटरी के साथ भी ज्वाइन करके या फिर जो अन्य आपके स्टोरेज के सोर्सेस होते हैं एनर्जी के, उनके साथ भी कंजक्ट करके या फिर ऐड करके आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।